मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव का निधन हो गया है। प्रतीक महज 38 साल के थे। वो राजनीति में सक्रिय नहीं थे। समाजवादी पार्टी से बीजेपी में आने वाली अपर्णा यादव के पति थे। प्रतीक को लखनऊ के सिविल हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के लिए लाया गया है। अपर्णा यादव के भाई अमन बिष्ट और परिवार के अन्य सदस्य वहां पर मौजूद हैं। प्रतीक यादव के शव का पोस्टमार्टम 3 से 5 डॉक्टर्स द्वारा किया जाएगा। पोस्टमार्टम से मौत की असली वजह का पता चलेगा। अस्पताल के सूत्रों के मुताबिक प्रतीक यादव जब अस्पताल लाए गए तो उनकी मौत हो चुकी थी, यानी कि ब्रॉड डेथ थे। जिस वक्त प्रतीक को सिविल अस्पताल लाया गया उस वक्त उनके घर के स्टाफ ही प्रतीक के साथ मौजूद थे। मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव के निधन की खबर आज सुबह आई। प्रतीक महज 38 साल के थे। आकस्मिक और अचानक हुई इस मौत से सभी हैरान हैं। पोस्टमार्टम इस वक्त किया जा रहा है और यह बताया जा रहा है कि जब प्रतीक यादव को अस्पताल लाया गया तब उनकी मौत हो चुकी थी। मुलायम सिंह यादव के बेटे और अखिलेश यादव के भाई प्रतीक यादव का आज सुबह निधन हो गया है। सबसे पहले उनकी डेड बॉडी लखनऊ के श्यामा प्रसाद मुखर्जी यानी कि सिविल अस्पताल पहुंची। हमारे साथ सिविल अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर देवेश चंद्र पांडे जी मौजूद हैं। देवेश जी, एक दुखद घटना है और सुबह क्या समय था जब प्रतीक यादव की बॉडी यहाँ पहुंची? 5:55 पे उनको परिवार के द्वारा ले आया गया, तुरंत आईसीयू में शिफ्ट कराया गया। तब तो उनकी डेथ हो चुकी थी। उनको डेथ डिक्लेयर किया गया और बॉडी को पुलिस को इन्फॉर्म करके उनको सौंप दिया गया पुलिस को। पुलिस ने पंचनामा किया और उनकी बॉडी पोस्टमार्टम के लिए केजीएमयू मार्चरी भिजवा दी गई है। मतलब आपका कहने का है कि जब 5:55 पर प्रतीक की तो वो मृत अवस्था में थे। आपकी टीम वहां उस वक्त मौजूद थी डॉक्टर्स की? हाँ, आईसीयू में डॉक्टर कुलदीप वर्मा थे, इमरजेंसी के डॉक्टर अनिल कुमार थे, डॉक्टर प्रिंस थे। क्या उन्होंने आपको बताया? क्या मतलब एक होता नहीं शुरुआती आए तो मृत अवस्था में थे, उनकी पल्स नहीं थी, ब्लड प्रेशर जो भी मौत के वो होते हैं, आंखें फिक्स थी, पुपिल डायलेटेड एंड फिक्स था, सब कुछ था, सारे मौत के सिम्टम थे। रीजन हालांकि मुझे भी मालूम है, पोस्टमार्टम के बाद क्लियर होगा, लेकिन एक होता है प्रथम दृष्टया डॉक्टर देखकर काफी कुछ समझ जाता है, बीमारी क्या है या फिर रीजन ऑफ डेथ क्या है। ऐसा कुछ करने का समय नहीं मिला, चूंकि केस ऐसा था तो बस डेथ डिक्लेयर कर दिया गया उनको। क्या बॉडी पर कोई चोट के निशान वगैरह ऐसा कुछ दिखाई पड़ रहा है प्रथम दृष्टया? ये तो अब ऐसा कुछ अभी तक तो इन्फॉर्मेशन नहीं है मेरे को। हार्ट अटैक जैसी चीज? अब ये तो पोस्टमार्टम के बाद ही सारी रिपोर्ट पता चलेगी। कुछ लोग पॉइजन की भी कह रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं कि पॉइजन उन्होंने ले लिया है, कंज्यूम किया है। पोस्टमार्टम हो रहा है, देखिए। मतलब बॉडी से, मुंह से कुछ उस तरह का वैसा कुछ सिम्टम नहीं दिखाई पड़ रहा था? नहीं। आप मौजूद थे सर उस वक्त जिस वक्त जो है पहुंची है डेड बॉडी? हाँ, मैं आ गया था, उस समय नहीं था, थोड़ी देर में आ गया। मेरे दो सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। आशीष श्रीवास्तव मेरे सहयोगी केजीएमयू के बाहर मौजूद हैं, कुमार अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले आशीष, आपका रुख करते हुए, क्योंकि जिस तरीके से निधन की खबर आई है, आकस्मिक ये मौत है, प्रथम दृष्टया डॉक्टर्स कुछ भी कहने से अभी बच रहे हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है, कब तक आएगी? बिल्कुल नेहा, देखिए सबसे बड़ी बात है कि जो पोस्टमार्टम है वो यहाँ पर पैनल के द्वारा किया जा रहा है डॉक्टरों की, और दूसरी जो वीडियोग्राफी वो कराई जाएगी इस पूरे पोस्टमार्टम की, जिसमें कि कहीं ना कहीं किसी भी तरीके के जो सस्पेक्ट की बात आ रही है, जांच की बात कही जा रही है कई ऐसे नेताओं के द्वारा कि आखिर मौत की वजह क्या है, क्योंकि वो लोगों के लिए काफी ज्यादा कहने वाला है कि आखिर क्या वजह। अभी इस समय उनके परिवार के लोग पोस्टमार्टम हाउस में मौजूद है और वो उनके परिवार में यानी कि जो अपर्णा बिष्ट हैं, अपर्णा यादव है, उनके जो भाई हैं वो मौजूद हैं, उनके जो और कलीग हैं वो मौजूद है। इसके साथ साथ कई पार्टी के जो नेता हैं वो समाजवादी पार्टी के यहाँ पर पहुंच चुके हैं और वो भी अब यहाँ पर जो जैसे जैसे उनको सूचना मिल रही आ रही है, इस समय पुलिस फोर्स को तैनात कर दी। एक सूचना और आपको दे दूं मैं
यहाँ पर समाजवादी पार्टी की चीफ अखिलेश यादव के आने का भी अलर्ट हुआ है और इस वजह से भी चूंकि प्रतीक यादव उनके भाई हैं और इस घटना के बाद लगातार पूरे परिवार में शोक की लहर दौड़ गई है कि आखिर अचानक से जो शख्स इतना फिटनेस का फ्रीक था, इतना ज्यादा स्वस्थ था और उसकी अचानक से कैसे मौत हो गई। सुबह जब अर्ली मॉर्निंग 6 बजे के आसपास जब उनको लाया गया सिविल हॉस्पिटल और वहां पर डॉक्टरों ने ब्रॉड टू डेथ घोषित किया और ये बताया कि अब जो पोस्टमार्टम होगा उसके बाद ही चीजें क्लियर हो पाएंगी। लेकिन ये अचानक से जो देहांत हुआ है, आखिर उसकी वजह क्या है पीछे, ये पार्टी के जो कुछ नेता हैं वो भी कह रहे हैं, साथ ही साथ कई सवाल हैं। अब ऐसे में पुलिस फोर्स को यहाँ पर तैनात किया गया है, साथ ही साथ यहाँ पर जो परिवार के लोग हैं तस्वीरों में आप देखेंगे वो भी यहाँ पर मौजूद है और ये पोस्टमार्टम इस समय अंदर जो किया जा रहा है वहां पर। ठीक है, मैं लौटूंगी। आपकी ऑडियो में थोड़ी दिक्कत है आशीष। कुमार अभिषेक मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। कुमार, लगभग 5:55 पर प्रतीक की बॉडी को अस्पताल लाया गया। जिस वक्त उनकी डेथ हुई, हालांकि कॉज ऑफ डेथ नहीं मालूम है, उस वक्त घर पर कौन कौन मौजूद था और कौन अस्पताल लेकर गया? देखिए, प्रतीक थे, इसके अलावा जो घर के स्टाफ मौजूद थे। हालांकि अपर्णा यादव उस वक्त घर पे मौजूद नहीं थी। कहा जा रहा है, बताया जा रहा है कि पिछले 3-4 दिनों से अपर्णा यादव बाहर थी। पहले वो सोमनाथ मंदिर गई थी, उसके बाद वो आसाम पहुंची थी। तो कुल मिलाकर जो भाजपा के बड़े बड़े कार्यक्रम इस वक्त देश में जहां जहां थे वहां वहां अपर्णा की मौजूदगी ऐसी बताई जा रही है। और भी कहा जा रहा है कि थोड़ी देर में अपर्णा लखनऊ पहुंचने वाली हैं और लखनऊ सीधे अपने घर भी आ सकती हैं, सीधे पोस्टमार्टम हाउस न जा करके। हालांकि उनका परिवार अभी इस वक्त पोस्टमार्टम हाउस के बाहर मौजूद है। हम आपको घर दिखा दें कि यहाँ पर चहलकदमी, यहाँ पे लोगों का आना जाना शुरू हो गया है। चूंकि अपर्णा खुद महिला आयोग की उपाध्यक्ष हैं, तो महिला आयोग के अध्यक्ष, परिवार के जो तमाम सदस्य थे वो पहुंचने शुरू हो गए हैं। जो बार बार ये कहा जा रहा है कि अपर्णा यादव सुबह से वहाँ मौजूद नहीं है, तो ये बताएं कि अपर्णा यादव लखनऊ में ही मौजूद नहीं थी और इसीलिए वो इस वक्त लखनऊ के रास्ते में हैं। एक बात और, पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके की स्थितियां बनी हुई थी और ये आज सुबह उन्हें लाया गया अस्पताल, सिर्फ ऐसा नहीं है, तकरीबन 1-2 हफ्ते पहले प्रतीक यादव लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भी एडमिट थे।